जी यार, डॉक्टर साहिबा सब ठीक है? सब ठीक नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। खुशी की खबर? हाँ, आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ये बहुत कमजोर है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, बहुत जल्द, बल्कि आज ही से शुरू कर दीजिए। फिजा, आपको बहुत अपना ख्याल रखना होगा। जी। डॉक्टर साहिबा ये बच्चा नहीं हमें चाहिए। सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? आप वैसे कहना क्या चाह रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? पहला बच्चा। ये पहला है? आप अपनी पहली खुशी को इस तरह से खत्म कर देना चाहते हैं? वजह जान सकती हूँ? ये हमारा जाती मामला है, प्लीज। आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं और फिर भी ये आपका पर्सनल मैटर है। व्हाट इज दिस? एनीवे, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। अव्वल तो ये कि मैं इस काम में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी, और इतना जरूर कहूंगी कि एक माँ बच्चा पालना चाहती है और ये जुर्म बन जाता है उस वक्त जब माँ चाहे बच्चे को जन्म देना। मैं आपकी कंप्लेन अभी इसी वक्त पुलिस में कर सकती हूँ और वो आपको अभी आके अरेस्ट कर देंगे। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम बात कर लेंगे। आप जा सकते हैं। अपना ख्याल रखना। बेबी, बड़ी देर हो गई है इन दोनों को, अभी तक आए नहीं। मैं सरफराज को फोन मिलाता हूँ। आपको भी आराम नहीं है। आज उसकी जॉब का पहला दिन था। वो घर पे आया तो आपने उसको दम भी नहीं लेने दिया और कहा कि फिजा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। भाई तो उसी की जिम्मेदारी है ना, उसी को कहूंगा। तो निभा तो रहा है जिम्मेदारी, और कैसे निभाए? रहने दो। दुआ? हाँ, ऐसी कौन सी लॉटरी निकली है तुम्हारी? एकदम से इतनी अमीर हो गई तुम? हाँ, मैं पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि पहचानने से इनकार कर दोगी। दोस्ती रही है हमारी, तुम्हारी ना सही, मेरी आंखों में अभी भी लिहाज बाकी। नहीं, वो तो दिख ही रहा है। ये महंगी गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल, वाह भाई। तकलीफ हो रही है? हाँ, हो तो रही है। श्रद्धा, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम मुझे अपने घर में जगह नहीं दोगी तो मैं क्या रास्ते की धूल बन जाऊंगी? नहीं, अंदाजा था मुझे तुम्हारे हुस्न के चार्म का। जो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? ज़बान संभाल कर बात करो। तुमसे अपना किरदार नहीं संभाला गया और मैं ज़बान संभालूं? तुम बहुत नीचे गिर रही हो रिदा। मेरी फिक्र छोड़ो, अपने बारे में क्या कहोगी? हाँ, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो अपना खून भी कबूल नहीं करता। भूल गई क्या बाप ने कैसे दरवाजा मुंह पे बंद किया था तुम्हारे? हाँ, अरे याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन मिली थी फिजा। बेचारी बहुत गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने।
मुझे कह रही थी कि मैं उसे तुम्हारा पता बता दूं, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया तुम्हारी जैसी लड़कियों से मैं कोई राब्ता नहीं रखती। मेरी बात सुनो तुम, एक और लफ्ज इनसे कहकर इतनी दूर फेंकवाऊंगी कि जब मुझे देखोगी ना तो खुद ही रास्ता बदल लोगी। किसी घमंड में मत रहना। ये जिन चीजों के बलबूते पर इतना उड़ रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि इनके छिन जाने पर उतनी ही जोर से मुंह के बल गिरो। तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? डॉक्टर ने फिजा को ऐसा क्या कह दिया कि वो रोती ही जा रही है? चुप क्यों बैठे हुए हो? कोई जवाब दोगे? खुशखबरी आप लोगों के लिए, आप लोग दादी दादा बनने वाले हैं? ये तो खुशी की खबर है। तो फिर फिजा रो क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे औलाद नहीं चाहिए। औलाद नहीं चाहिए? क्या मतलब तुम्हारा औलाद नहीं चाहिए? इस मामले को मैं बहुत जल्द निपटा दूंगा, आप देखिएगा। सुन रही हो क्या बकवास कर रहा है ये? इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? मैं अभी औलाद नहीं चाहता तो नहीं चाहता। अच्छा, सवाल जवाब ये क्या चल रहा है? क्या जरूरत है सबकी? क्यों जरूरत नहीं है? अरे ना ही तुम लावारिस हो ना फिजा लावारिस है, वो भी हंसते बसते घर से आई है। और फिर ये तुम बाप क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी एक औलाद नहीं पाल सकता, नहीं इस झंझट में पड़ना चाहता मैं। सुन रही हो तुम? बेटा ये क्या बकबक कर रहा है? ये मेरा फैसला है। मुझसे बात करें ना, उनसे क्या कह रहे हैं आप? तुमसे बात करूं? तुमसे बात करूं? तुम इस काबिल हो कि तुमसे कोई बात की जाए? क्या हो गया आप दोनों को? आराम से बात करें ना। आराम से बात करूं? इससे मैं आराम से बात करूं? अरे सुन रही हो कि बेशर्मी से माँ बाप के सामने ये बात कर रहा है और तुम मुझे तलकीन कर रही हो कि मैं आराम से बात करूं? इसमें कौन सी कोई अनोखी बात कर दी है मैंने? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर, बहुत अफसोस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई औलाद का क्या है, हो जाएगी, जब चाहिए होगी तो हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बच्चा पाल सकूं। अरे तुम और मैं होते कौन है औलाद को पालने वाले? पालने वाली तो अल्लाह की जात है, वो पाल लेगा। और ठीक है, अगर तुम नहीं पालना चाहते ना पालो। तुम्हें भी तो घर बिठा के उस वक्त खिला रहा हूं मैं। तुम्हारी औलाद को भी खिला लूंगा और अपनी बहू को भी। लेकिन वो नहीं होगा जो तुम चाह रहे हो। मम्मी देखें, अब्बा को समझा ले, ये मेरे मामलात में मत बोले। तुम्हारे मामलात? तुम्हारे मामलात? हाँ, मेरे मामलात। ठीक है, अगर ये तुम्हारे मामलात है ना, तो ये मेरा घर है। समझ आई तुम्हें? और इस घर में तुम जैसी औलाद की कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आपस में ही लड़ रहे हैं? देख रही हो, तुम्हें शौक था ना इसके सर पे सेहरा सजाने का। और इसे पहले किसी काबिल हो लेने देती, कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाने देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जल्दी थी। अब देख लिया उसका अंजाम। अब चले हैं मौसूफ अपने होने वाली औलाद। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सरफराज, तुम अभी जाओ, जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तब आना। जाओ। अरे कोई जरूरत नहीं है इसको वापस आने की। जाए यहाँ से। पाल लेंगे हम अपनी बहू को भी और इसके होने वाले बच्चे को भी। दफा हो जाओ। मेरी तरफ से जरूर पाले उन्हें आप, लेकिन मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखना। तुम इस बद किरदार नालायक। अरे दिमाग खराब हो गया इसका। क्या हो गया है आपको? ना समझ है वो। आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? सुंबुल, सुंबुल, पानी लेकर आओ अब्बू के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं बिल्कुल। तुम जाओ, जाके उस बच्ची को देखो, रो रो के हलकान हो गई है वो।
बीबी साहिबा, हाँ ये बाहर रख दो। अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन मिली थी फिजा, बेचारी बहुत गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने। मुझे कह रही थी कि मैं उसे तुम्हारा पता बता दूं, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया तुम्हारी जैसी लड़कियों से मैं कोई राब्ता नहीं रखती। इस दहलीज के आगे कदम रखा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। अल्लाह का वास्ता है, इसको अंदर आने दो। अम्मा मुझे आने दे, मैं आपको बताती हूँ। अम्मा मेरी तेरी जैसी औबाश लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा दबाओ जाओ। शॉपिंग हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें भरी हुई क्यों है? नहीं तो। इधर मेरी तरफ देखो। गार्ड्स बता रहे थे कि किसी लड़की ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। कौन थी वो? और तुमने उसे जाने क्यों दिया ऐसे? रिदा थी, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड। यूनिवर्सिटी फ्रेंड? ये वही लड़की तो नहीं है जो पहली मुलाकात में तुम्हारे साथ थी? जी। तो उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों की? परेशानी में छत का आसरा मांगने गई थी। उस वक्त इनकार करके दोस्ती खत्म कर दी थी। आज जब अच्छे हाल में देखा तो शायद उससे रहा नहीं गया। उसको लगा था कि मेरा तो नामो निशान ही नहीं रहा होगा। ऐसे कमजोरफों के लिए रोना बनता नहीं है वैसे। जी। बता रही थी कि फिजा पूछ रही है मेरा। फिजा कौन? मेरी बहन। अपनों की याद आ रही है तुम्हें? अपने भूलते ही कब है? चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूं। नहीं। इस तरह अकेले में बैठ के उन्हें याद करके रोने से बेहतर है कि उनसे मिलाओ। चलो। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती हो? मैं काबिल नहीं के बहुत बुरी हूं मैं। ऐसी बातें करके खुद को तकलीफ मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। तकलीफ? ये तो आपका ज़र्फ है जो आप मुझे अच्छा समझते हैं। वरना मेरे अपने तो रोना आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो।
तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। भाभी, पानी पीजिए। इस तरह तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ। नहीं है आप ठीक। आप मुझे फुप्पो बना रही हैं। आपको पता है इस खबर ने मुझे कितना खुश किया है। लेकिन तुम्हारे भाई तो खुश नहीं है, वो तो बिल्कुल ही। बहुत गलत कहा भाई ने, जो भी कहा बहुत गलत कहा। हम में से कोई भी उनका साथ नहीं देगा। अब उन्हें बहुत डांटा है उन्हें। पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गई खुशी बाप बेटे को लड़ा के। अम्मी, क्या अम्मी? इसको आए हुए दिन कितने हुए हैं इस घर में, और आते इसने फसाद खड़ा कर दिया, लड़वा दिया बाप बेटे को। भाई की गलती है ना, भाभी को क्यों बातें सुना रही हैं आप? तुम चुप करो। और तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या थी? क्या थी इतनी जल्दी, बताओ। अभी स्कूल जाते हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें। पहली तनख्वाह हाथ में लाके नहीं रखी और नए खर्चे की तैयारियां शुरू कर दी तुमने। मेरा बेटा सही कह रहा था कि अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी जॉब नहीं लगी है। और तुम भी अगर बच्चे का बहाना बना के घर में बैठ जाओगी तो तनख्वाह कहां से आएगी, कैसे चलेगा घर? कैसी बातें कर रही हैं ये? अब्बू ने सुन लिया तो? सुनने दो उन्हें, उनको जमाने का चलन का पता ही कब है। और तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को उन्होंने घर से निकाला है। तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई है उन दोनों की। अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस ना आया ना, तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। आप अम्मी और भाई की बातों को दिल पे मत लीजिए प्लीज। कुछ लाऊं खाने के लिए? मैंने बहुत कोशिश की अपने घर को बसाने की, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा, बल्कि मेरी रूह को छन्नी कर दी। मुझे कहते कि मैं पागल हूँ। देखिए मुझे पापा, मैं पागल हूँ। कहते हैं कि मैं खुद परस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी गुलामी करें। मैं सुल्तान। वो लोग चाहते हैं कि मैं असरा को तलाक दे दूं। ये क्या है भैया? बुला के कर पर से। जो दौलत का नशा होता है ना, इससे बड़ा तो कोई दुनिया में नशा ही नहीं है। हेलो, आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी मैं। कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। दुआ की पुरसुकून जिंदगी में माजी का पहला कंकर मार आई हूं मैं। इतनी बड़ी रकम मैंने तुम्हें कंकर मारने के लिए नहीं दी है। मुझे दिनों में बल्कि घंटों के हिसाब से काम चाहिए, जल्दी। हो जाएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? जब जुनैरा ने आपको ये जबान दे दी कि गजनवी की जिंदगी से दुआ को निकाल लूंगी, तो बस फिर रिलैक्स हो जाइए। तुम मेरे रिलैक्स होने की फिक्र ना करो,
और काम पे तवज्जो दो। गुरूर तो इन पैसे वालियों पे खत्म है बस। सभी कुछ होता है कम बख्तों के पास, बस नहीं होता तो खावन नहीं होता पास, और उसकी भीख मांगने के लिए उन्हें हम जैसियों की जरूरत पड़ती है। मैडम आखिर किससे दुआ को नुशैबा की जिंदगी से निकालने की बात कर रही थी? मुझे दुआ को इन्फॉर्म करना चाहिए। रूमी मोबाइल शादी का आया, वो फौरन बुला रहा है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाए। नजीर साहब ने कितनी आसानी से कह दिया कि घर से निकल जाओ। इस वक्त ना जाने कहाँ गया होगा मेरा बच्चा, क्या कर रहा होगा पता नहीं। अम्मी इत्मीनान रखिए, आपकी बात हुई है ना भाई से, कह रहे ना वो आ जाएंगे, तो इत्मीनान रखिए। तो क्या मैं उसका लहजा नहीं समझती? वो वापस आने के लिए नहीं गया है। ना जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। इस लड़की के आने से मेरे बच्चे को बेघर होना पड़ गया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अरे मुझे तो ये डर खा रहा है कि मेरा बच्चा कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हाय हाय, मेरी तो इकलौती जमा पूंजी है, मैं क्या करूंगी? नहीं करेंगे, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। आप अल्लाह से खैर की दुआ कीजिए अम्मी, इंशाल्लाह सब सही होगा। अरे खैर तो उस वक्त चली गई थी मेरे घर से जब ये लड़की ब्याह कर आई थी। ना जाने किन लोगों में फंस गए हम। अरे मैं खड़ी खड़ी थक गई हूँ, फोन तो मिला उसे, पता नहीं कहाँ होगा। अम्मी, मेरा बच्चा आ गया। तू माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं आया ना? अम्मी आपका ख्याल था तो वापस आया, वरना मेरा दिल नहीं था कि मैं वापस आऊं। अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो बहुत पछताता तू। अच्छा चलें, बस करें, आप रोना मत। करे भाई आप आ गए। अपनों की याद आ रही है तुम्हें? अपने भूलते ही कब है? इस तरह अकेले में बैठ के उन्हें याद करके रोने से बेहतर है कि उनसे मिलो। चलो। मैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती हो? मैं काबिल नहीं के, बहुत बुरी हूं मैं। ऐसी बातें करके खुद को तकलीफ मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। तकलीफ?
आपका ज़र्फ है जो आप मुझे अच्छा समझते हैं। इसको आए हुए दिन कितने हुए हैं इस घर में, और आते इसने फसाद खड़ा कर दिया, लड़वा दिया बाप बेटे को। भाई की गलती है ना, भाभी को क्यों बातें सुना रही हैं आप? तुम चुप करो। और तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या थी? क्या थी इतनी जल्दी बताओ? अभी स्कूल जाते हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें, पहली तनख्वाह हाथ में लाके नहीं रखी और नए खर्चे की तैयारियां शुरू कर दी तुमने। मिल गया सुकून मुझे बेघर करवा के? आप आ गए? क्या क्या चाहती थी? नहीं आओ? हाँ, ऐसा तो कभी भी नहीं चाहता। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती ना उस वक्त, तो ये घर में हंगामा ना होता। आप अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ, सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। घूर क्या रही हो? मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। शुक्र है तुम्हारा मूड ठीक हो गया। कल तुम्हारी कंडीशन देख के मैं डर गया था। नींद में भी सिसकियां ले रही थी तुम। आप जैसा हमसफर हो तो ज्यादा देर तक कौन उदास रह सकता है? उदास तुम्हें रहना भी नहीं चाहिए। क्यों? सूट नहीं करता तुम पे। ठीक है, कोशिश करूंगी आइंदा आपको उदास नजर ना आऊं। ऐसी कोई जबरदस्ती भी नहीं है। कभी उदास हो या तुम्हें रोना आए तो मेरा कंधा हाजिर होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दर्द तुम्हारे दिल में जगह बनाए। जानती हूं, इसी एक ख्याल ने तो मुझे थामे रखा है कि मैं बहुत महफूज हाथों में हूं। अल्लाह तुम्हारा ये मान सलामत रखे। आमीन। अच्छा बताइए, आज रात का कोई प्लान है? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम्हें कहीं जाना है क्या? रोजाना ही कोई प्लान होता है ना आपका, तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही पूछ लूं। नहीं, आज पॉसिबल नहीं हो रहा है। कोई खास मसरूफियत? हाँ, मुझे हवेली जाना है। बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने खास पैगाम देके बुलवाया है। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए। आउटिंग तो वैसे ही रोजाना होती रहती है, आप आराम से जाइए। रात तक लौट आऊंगा। तुम परेशान नहीं हो, यहाँ लोग हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए। कहीं बाहर जाना हो तो गार्ड्स और ड्राइवर को साथ ले जाना। जी सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं, अम्मा और बाबा साईं से मिलने? नहीं, फिलहाल मुमकिन नहीं होगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी की भी कोई बात बर्दाश्त करना पड़े। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद ले चलूंगा सबसे मिलवाने।
मैं राब्ते में रहूंगा। ख्याल से जाए, रिलैक्स होकर। तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा वैसे मैं आउट ऑफ रीच रहूंगा, जो भी मीटिंग्स हैं उन्हें कल पे डाल दो। ओके। ऐसा क्या देख लिया कि पत्थर के ही हो गए? अरे ये बॉस लोगों की भी जिंदगी भी कमाल की है भाई। जब इनका दिल करता ऑफिस आते हैं, जब दिल करता चले जाते हैं। बॉस जो हुए। लेकिन मेरी अभी तक इनसे इंट्रोडक्शन नहीं हुई। अरे मेरे भाई, तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए? जुमा 8 दिन हुए नहीं कि इंट्रोडक्शन के लिए बेकरार हो रहे हो। मुझे पूरे 2 साल लग गए थे उनसे बात करने के लिए, और वो भी सिर्फ 1 मिनट की बात हुई थी। आज तक उस 1 मिनट की खुशी में जी रहा हूँ। क्या बात है, स्टाफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते? बॉस सिर्फ काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर बॉस की नजरों में आना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसा करो कि वो नोटिस ले सके, वरना लगे रहो हमारी तरह 9 to 5। अरे बहुत से लोग तो बगैर नोटिस के रिटायर्ड भी हो गए और कुछ घर को चले गए। यानी कि मुश्किल आदमी है। ऐसा वैसा। लेकिन एक बात बताऊं, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती, इनकी भी होगी। क्यों नहीं? अभी हाल ही में जिस लड़की से शादी करके आए हैं, उनकी कमजोरी तो है। जिस जगह से बीवी लाए हैं, कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन किसी में जरूरत नहीं। किस जगह से बीवी लेके आए? छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। बातें ही होती रहेंगी या कुछ काम भी करेंगे आप लोग? हाँ, काम ही कर रहे हैं। मैं आता हूँ। ठीक, नए हैं, कोशिश कीजिए कि यहाँ काम ही करें। जी। इन्होंने किससे शादी की है, पता तो करना पड़ेगा। हेलो रूमी, कैसी हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। तुम परेशान लग रही हो, सब खैर तो है? यार परेशान तो मैं बहुत हूँ। थैंक गॉड कि तुम्हारा नंबर मिल गया। रात भर यही टेंशन रही है कि पता नहीं तुमसे बात हो सकेगी भी या नहीं। इतनी इमरजेंसी क्यों? सब खैरियत है ना? इस अजाब खाने में सब खैर ही है। खैर, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो। सुनैरा ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया है? हाँ। कब? कुछ दिन पहले। क्या कह रही थी? वही सब जो उसकी फितरत है, और क्या। तुमने नौशेरवा से इस बारे में बात की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मुझे ठीक नहीं लगता। फिर मैं सुनैरा की बात को इतना सीरियस में नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो